देखो श्रवण। देखो सुमन, जो भी है बाद में दिखाना। हाँ ठीक है, तुम एक्सरसाइज करो, पर देख तो सकते हो ना। ये देखो, ये हमारे कारपेट के लिए, हम दोनों के पसंद का कॉम्बिनेशन है ना? कूल। पता था, मुझे पता था कि यही होने वाला है। अब अगर दो लोगों की चॉइसेस अलग अलग हैं तो बीच का सॉल्यूशन निकाला जाता है, पर तुमने तो सीधा फाइनल ही कर दिया। और क्या फाइनल हुआ था? यही कि श्रवण, अगर कारपेट आएगा तो मेरी पसंद का, वरना फॉरगेट इट। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कहा भी था तो अभी कॉम्प्रोमाइज करके मैं ही सोल्यूशन लेकर आई हूँ ना। सुमन, अभी हम बातें बाद में करेंगे प्लीज। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, हमें मार्केट भी जाना है, उसके बाद मैं कैंटीन के लिए निकल जाऊंगी। जो आज्ञा प्रियतम है। ये क्या है? ये मेरा प्यार। ये ऐसे मुझ पर चीजें फेंक कर। अवनी ना सही कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है अवनी? अवनी कहती है कि अच्छा चलो छोड़ो, मूड नहीं है, नहीं बताती। अगर तुम्हारा कहीं जाने का प्लान है ना तो उसे प्लीज कैंसिल कर दो, क्योंकि बिना बताए तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। श्रवण, अवनी कहती है कि तुम ना बचपन से ही ऐसे हो। कैसा? मतलब ढीले ढाले, बिखरे बिखरे, अस्त व्यस्त नहीं। मैं मुझसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बंदा ना उसे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। और अवनी कह रही है उससे ज्यादा कंफ्यूज कोई है? कोई नहीं, ये हम सबको पता है। श्रवण, तुम्हारी अवनी से कुछ बात हुई? कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ कहा तो नहीं उसने मुझसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। कुछ तो है। मैं बात करने की कोशिश करूंगी उससे। ट्राई करके देख लो, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कुछ बताने वाली है। राम बंटी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फिर से नहीं उठाया? कोई बात नहीं, इस तो मैं अभी बताती हूँ। घर पर हो लेकिन जान के फोन नहीं उठा रहे हो। 2 मिनट में अगर कॉल नहीं आया ना तो 5 मिनट में मैं वहां आ जाऊंगी, समझे? हाय बंटी। हाँ, हेलो। चलो शुरू हो जाओ, बोलो अपना झूठ की फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। एंड नहीं कंचा, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। हमने जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगा हमें जब तुमने झूठ बोला हमसे। बंटी, मैंने कौन सा झूठ? जब केक खराब हो गया था क्यों झूठ बोला हमें कि केक खराब नहीं हुआ? हम मानते हैं कि हम तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, पर हम इतने बेवकूफ लगते हैं तुमको कि तुम हमको ऐसे झूठ बोल के बरगलाओगी? नहीं बंटी, तुम बेवकूफ नहीं हो। एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से ऐसा लगा, पर तुम इतना दिल से वो केक लाए थे, ठीक नहीं लगा कि सीधा बोलो कि केक खराब हो गया। झूठ बोला ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। और वैसे भी केक खराब हुआ, उसमें किसी की गलती नहीं थी ना। देखो कंचन, तुम अच्छा ही सोच रही थी, पर हमारे लिए झूठ झूठ ही होता है। अब हम शायद तुम्हारी तरह होशियार नहीं है, पर प्लीज आइंदा से फिर कभी भी कोई भी बात पर
तुमसे झूठ मत बोलना प्लीज। हाँ बंटी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके, हैप्पी? हाँ, वेरी हैप्पी। अच्छा, इसी बात पर ना, ये बंटी जी के आगे जो तुम जी लगाती हो ना, वो हटा दियो। हमको खाली बंटी सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, खाली बंटी। अच्छा ये बताओ, शाम का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ होगा आज का न्यूज़पेपर? जुमरी दीदी, आपको पता है आज का अखबार कहाँ होगा? वो साइड टेबल पर अवनी दीदी का फोन रखा है, उसके वहाँ रखा होगा जी। हाँ। अवनी, 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 अरे भाभी, आप कब आए? जब तुम अपनी गहरी सोच में थी। नहीं, बस थोड़ा सा थक गई थी। अवनी, तुम मेरे लिए बिल्कुल कंचा जैसी हो, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती या फिर समझने की कोशिश नहीं कर सकती। अवनी, ऐसी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता रही हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अवनी, तुम्हें किसी ने आई लव यू भेजा है। आई एम सॉरी। एक्चुअली वहां पर कुछ ढूंढ रही थी, तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर पड़ी। और मैं ये बात तुमसे अभी इसलिए करी क्योंकि हम सबको तुम्हारी फिक्र है। और अगर तुम इसके बारे में नहीं बात करना चाहती, कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। आई लव यू अयान ने भेजा था। वो भोपाल का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, पर उसके घर वाले नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक अयान सेटल ना हो जाए, उसकी शादी के बारे में ना सोचे। तो अवनी, ऐसा सोचना गलत भी तो नहीं है ना। अयान को टाइम दो ना सेटल होने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे, मिलके बात करेंगे, उससे कोई रास्ता निकालेंगे। इतनी सी बात थी, ये तो तुम सबको बता सकती थी ना, तो क्यों छुपाया? भाभी, घर में पहले ही धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे कारण सब खराब हो जाए। कितना सोच लेती हो तुम अवनी। इसमें कोई क्यों नाराज होगा? नहीं भाभी, प्लीज आप किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर तुम टेंशन लेना बंद करो, ओके? कि हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ओके? You are the best. ध्यान रखना। श्रवण, इसलिए कभी खरीदा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है कुछ पसंद नहीं आया आपको। एक काम करिए,
आप शाम को आ जाइए, शाम को हमारा और भी स्टॉक आ जाएगा, उसमें से आपको कुछ ना कुछ पक्का पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो हम शाम को आते हैं। 6:30 तक आ जाएगा? जी जी बिल्कुल आ जाएगा। तुम फ्री हो जाओगे तब तक? हाँ ग्रेट। मेरी भी एक ही मीटिंग है दुआ सर के साथ, उसके बाद यही शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शाम को आते हैं। थैंक यू। ये केक तो बहुत अच्छा था, पर अभी बचे हुए केक का क्या करें? ये है वाकई में बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसको ना तुम घर ले जियो और मम्मी पापा को खिला दियो, हैं? बंटी, आई नो तुम में है नहीं, पर कभी कभी थोड़ी अकल यूज कर लिया करो। ये केक मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम्हें सॉरी बोलने, और अब तुम्हें थोड़ा सा चका के मैं इसे अपने घर ले जाओ मम्मी पापा को खिलाने। जी नहीं, ये तुम अपने घर ले जाओ। देखो ऐसा है कांचा चीना, हमारी छोड़ो, तुम कभी कभी अपना भी तो अक्ल लगा लिया करो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो हम रहते अकेले हैं, हमको ना कोई खिलाने वाला, ना हमारे साथ कोई खाने वाला, तो अरे बाबा, पर कोई तो होगा ना तुम्हारे आस पड़ोस में, कोई दोस्त वगैरह, उन्हें बुलाओ, केक खिलाओ, सब पे अच्छा इंप्रेशन जमाओ। राइम हुआ? नहीं, हमारा कोई पड़ोसी नहीं है जिनको हम लपक लपक के चिक्की खिला सके, क्योंकि क्या है ना, हमारे सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स है, एक हमारे श्रवण मियाँ और दूसरा दोस्त? दूसरा हम तुम्हारे, नहीं तुम हमारे, नहीं मतलब तुम समझ रही हो ना हम कहना क्या चाह रही है कि बंटी तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, या बताना नहीं चाहते? नहीं, हम बताना चाहते हैं ना, हम बताना चाहते हैं कि जी तुम मतलब हम दोनों दोस्त है ना। बंटी तुम भी ना, ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं। I mean, हाँ, कभी कभी तुम बहुत इरिटेट करते हो, पर हम दोस्त है ना। हाँ। तो फिर जो हमारी शक्ल देखना बंद करो दोस्त, आओ आज हम दोनों मिलके जो केक का नामो निशानी मिटा देते हैं, बोलो है हिम्मत? ओ प्लीज, केक खाने के लिए साइड हटो बंटी मियाँ, और कंचा चीना को केक पे अटैक करने दो। जरूर। अच्छा, ये चेरी भी ले लियो। Come in. क्या हुआ कैप्टन स्नेहा? मैम अभी घर से फ़ोन आया कि बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मेरी नाइट ड्यूटी भी है, तो तुम ये सब मत सोचो, तुम अपनी बेटी के पास अपने घर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। और आज उसका बर्थडे भी है ना? यस मैम, आपको याद रहा? बिल्कुल याद था। प्लीज मेरे तरफ से उसे बर्थडे विश करना और यहाँ का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। अब जाइए। थैंक यू मैम। इट्स ओके, मैंने कहा ना मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगी। अब घर जाइए। इनफैक्ट मेरी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना एंड लेट मी नो कि आपकी बेटी कैसी है। हेलो, कहाँ हो सुमन? शॉन, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो कैप्टन स्नेहा के घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैंने उनसे कह दिया कि उनके बदले मैं उनकी नाइट ड्यूटी कर लूंगी। आई एम सो सॉरी। सब काम और सबके बीच में मैं भूल ही गई। आई एम सॉरी। मतलब तुम नहीं आ रही? सुमन, अगर तुम्हें उनकी ड्यूटी करनी थी तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कर लेती, पर कम से कम मुझे तो बता देती। तो मुझे बताना भूल गई और अब मैं यहाँ शॉप में खड़ा हुआ हूँ। आई नो, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। मैं कह रही हूँ ना कि ये फाइल्स, ये काम के बीच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया मेरा। सुमन, इट्स ओके, मैं जानता हूँ तुम काम में बिजी हो, कोई बात नहीं, शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे। सॉरी। क्या सुमन, सब कुछ खुद प्लान किया, टाइम भी खुद दिया और अब खुद ही भूल गई।
उसे बुरा तो बहुत लगा होगा। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। अभी ना तुम जल्दी से उठ जाओ, वरना तुम्हारी सुमो स्पेशल चाय ठंडी हो जाएगी। मैं यहीं सो गई थी। कल रात हेक्टिक डे था, थक गई थी, कुछ समझ ही नहीं आया। ये चाय तुमने बनाई? कड़क। ओह श्रवण, सॉरी, काम के इतने स्ट्रेस में मेरे दिमाग से ही निकल गया कि हम दोनों को साथ में जाना था। तुम गुस्सा हो? अगर गुस्सा होता तो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चाय बनाता क्या? अभी तुम ये सब बातें छोड़ो और चाय का मजा लो। मार्केट हम आज चले जाएंगे। और वैसे भी हाँ, मम्मा की भी एक लिस्ट मिल रही है मुझे आज, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मम्मी को क्या चाहिए? वही शायद कुछ किचन का सामान चाहिए होगा। मम्मा ने कहा कि अवनी के हाथों लिस्ट भिजवाएंगे। चाय पियो। वैसे सुमन, अवनी से बात हुई क्या? हाँ, बात तो हुई है मेरी। नहीं बताया ना उसने कुछ? बताया उसने। क्या?
श्रवण एक्चुअली उसने किसी से भी शेयर करने से मना किया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बाय। श्योर।